उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से खबर सामने आ रही है। खबर क्या है? खबर यह है कि नमाज पढ़ाने के आरोप में एक मौलाना को गिरफ्तार किया गया है। चौंक गए होंगे ना आप। आरोप है कि वो नमाज पढ़ा रहा था और इसी वजह से उसको गिरफ्तार किया है। सबसे पहले खबर आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, दैनिक भास्कर की खबर है। कोचिंग सेंटर में सामूहिक नमाज पर मौलवी गिरफ्तार, गाजियाबाद पुलिस ने की कार्रवाई, गंभीर धाराओं में हुई एफआईआर। अब आप सोचिए, नमाज पढ़ाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। सबसे पहले ये खबर आपको विस्तार से बता देते हैं, उसके बाद कई सारे सवाल हैं। वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस का क्या कहना है इस खबर को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर, वो आपके सामने रख देते हैं। उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद में कोचिंग संस्थान के अंदर सामूहिक रूप से नमाज पढ़वाने का मामला सामने आया है। गाजियाबाद पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करते हुए कोचिंग संस्थान के संचालक मौलवी शौकत अली को गिरफ्तार कर लिया है। सब इंस्पेक्टर प्रेम सिंह ने गाजियाबाद के थाना खोड़ा में आईपीसी सेक्शन 153A और 505 के तहत एफआईआर कराई है। प्रेम सिंह जो इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने ही एफआईआर दर्ज कराई है। उनका क्या कहना है? उन्होंने कहा कि मैं 23 जून को पुलिस टीम के साथ नेहरू गार्डन चौकी क्षेत्र में गश्त कर रहा था। इस दौरान दीपक विहार के फ्यूचर ट्रैक कोचिंग संस्थान के अंदर दोपहर 1:20 पर मुस्लिम लोगों द्वारा सामूहिक रूप से नमाज पढ़ी जा रही थी। और ये कहाँ पर? कोचिंग संस्थान के अंदर की बात है। आसपास रहने वाले हिंदू समुदाय के लोग इसका विरोध कर रहे थे। दरोगा प्रेम सिंह ने एफआईआर में आगे बताया, ये कोचिंग संस्थान मदरसा के रूप में कन्वर्टेड था, लेकिन मस्जिद नहीं होने के बावजूद यहाँ सामूहिक रूप से नमाज पढ़वाई जा रही थी। कोचिंग मदरसा संचालक शौकत अली के इस कार्य से आसपास अन्य समुदाय के लोगों में धार्मिक घृणा पैदा हो गई, जिससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका है। यानी एक कोचिंग सेंटर के अंदर नमाज पढ़ने से दूसरे समुदाय के लोगों में घृणा पैदा हो रही है, ऐसा इनका कहना है। अब आपके जहन में कई सारे सवाल आ रहे होंगे। सवाल ये कि क्या बाकी धर्मों के लिए भी यही कानून लागू होता है? क्या बाकी धर्म जो अपने पूजा पद्धति के हिसाब से चलते हैं या धार्मिक प्रोग्राम मनाते हैं, धर्म के अनुसार अपनी जो है काम करते हैं, क्या इसी तरह करते हैं? सार्वजनिक जगहों पर क्या कोई भी धार्मिक कार्यक्रम नहीं होता है? ये सवाल आपके मन में आ रहे होंगे और इसके जवाब क्या हैं, इस पर भी हम आखिर में बात करेंगे। अभी पूरी खबर आपके सामने रख देता हूं। एसएचओ क्या कह रहे हैं? खोड़ा थाना के एसएचओ योगेंद्र मलिक ने बताया कि इस मामले में शनिवार को आरोपी कोचिंग सेंटर संचालक मौलवी शौकत अली को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी को कोर्ट में पेश किया जा रहा है। एसएचओ ने आगे कहा कि नमाज पढ़ना गलत नहीं है, लेकिन मौलवी शौकत अली कोचिंग सेंटर के अंदर स्टूडेंट्स के अलावा आसपास के लोगों को सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए बुलाता था। रेजिडेंशियल एरिया में ऐसी गतिविधि संचालित नहीं हो सकती क्योंकि वो मस्जिद नहीं है। यानी आरोप ये है कि पहली चीज़ तो जो कोचिंग सेंटर है वो मस्जिद नहीं है, दूसरी चीज़ उस कोचिंग सेंटर में बाहर के लोग भी नमाज पढ़ने आते थे, तीसरी चीज़ ऐसा करने से आसपास के जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनकी भावनाएं आहत होती थी, जिससे माहौल जो है बिगड़ने की आशंका थी। इस वजह से उन पर एफआईआर हुई है और उन्हें जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। ये है पूरा मामला। अब सवाल ये है दोस्तों कि बाकी धर्म के लोग जो भी अपने धर्म के हिसाब से पूजा पद्धति करते हैं, क्या वो सब अपनी ही धर्म स्थलों में करते हैं? क्या सार्वजनिक जगहों पर उत्तर प्रदेश में, अगर ये उत्तर प्रदेश की खबर है तो सिर्फ उत्तर प्रदेश की ही बात कर लेते हैं? क्या उत्तर प्रदेश में आपने कहीं नहीं देखा कि दूसरे धर्म के लोग सार्वजनिक जगहों पर कोई धर्म पद्धति कर रहे हैं? क्या आपने देखा कि नहीं देखा? तो आप सोच रहे होंगे कि ऐसे तो तमाम कार्यक्रम होते हैं। तो फिर सवाल यह है कि जब तमाम कार्यक्रम ऐसे होते हैं तो उन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? देश का संविधान जो है सबको बराबरी का हक देता है, सबको बराबरी का अधिकार देता है, सबको अपने धर्म के हिसाब से पूजा पद्धति करने का अधिकार देता है। अगर सार्वजनिक जगह पर अनुमति नहीं है कुछ भी धर्म की पद्धति करने की, पूजा पद्धति करने की, नमाज पढ़ने की, तो फिर वो सभी धर्मों के लिए होनी चाहिए या सिर्फ एक धर्म के लिए ऐसा है? अभी आपने देखा होगा हाल ही में कितने सारे जो है प्रोग्राम निकले हैं, कितने सारे धार्मिक त्योहार निकले हैं और उन त्योहारों पर आप देखेंगे कि
पूरे के पूरे रोड ब्लॉक हो जाते हैं। और सिर्फ रोड ब्लॉक नहीं होते, वहाँ पर धर्म के हिसाब से चलने वाली यात्राओं के लिए सुरक्षा भी मुहैया कराई जाती है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण दोस्तों कांवड़ यात्रा। कांवड़ यात्रा में आपने देखा होगा कि किस तरह से पूरे एक साइड के रोड को ब्लॉक भी कर दिया जाता है, सुरक्षा भी लगाई जाती है और उनके स्वागत में पुष्प वर्षा होती है। कोई एतराज वाली बात नहीं है। और ध्यान करने वाली बात यह है, गौर करने वाली बात यह है कि ऐसा करने में किसी भी मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति को आपत्ति नहीं है। यहाँ तक कि आप देखेंगे कि तमाम मुस्लिम धर्म के लोग टोपी लगा करके आपको वहाँ पर सेवा करते हुए नजर आएंगे, पानी पिलाते हुए, शरबत पिलाते हुए, शिविर लगाते हुए नजर आएंगे। तमाम जो है सुविधाओं के लिए वहाँ पर खड़े होंगे, लेकिन कोई आपत्ति नहीं जताएगा। अफसोस की बात यह है कि ऐसा करने के पीछे, यानी इस गिरफ्तारी करने के पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है कि दूसरे धर्मों के लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं। ये सबसे बड़ा कारण है, जो एक अपने आप में बड़ा सवाल भी है कि आखिर ऐसा क्यों है। क्या कोचिंग के अंदर, किसी एक सेंटर के अंदर अगर कोई नमाज पढ़ रहा है तो उससे दूसरों को क्या दिक्कत हो सकती है। चलिए, पहले बात ये थी कि रोड पर नमाज नहीं होनी चाहिए, वो तो बंद हो गई है, लेकिन अब क्या अपने संस्थान में कोई अपनी पूजा पद्धति नहीं कर सकता, उससे किसी को क्या दिक्कत हो सकती है। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर जो है FIR हो गई है और धाराएं लगाई हैं 153A, धार्मिक माहौल बिगाड़ने की आशंका में 505 लगाई गई है और उदाहरण यही बताया गया है कि इससे जो है माहौल ख़राब हो सकता है। इस पूरे मामले को लेकर कई सारे लोगों ने लिखा है, हम आपके सामने बारी बारी से रखते हैं। इस खबर को लेकर तमाम लोगों ने लिखा है। इसमें वरिष्ठ पत्रकार वसीम अकरम त्यागी भी लिख रहे हैं। क्या लिखा है उन्होंने? यूपी पुलिस को टैग करते हुए लिखा है कि नमाज पढ़ने से शांति भंग होती है, ये सवाल है उनका। और इसके आगे वो कह रहे हैं कि और आपके पुलिसकर्मी इस पर स्वयं संज्ञान भी ले लेते हैं, गजब है। ये तंज इसी तरह से है जैसे कि स्वयं संज्ञान बहुत सारी चीज़ों में लोग टैग करके भी कहते हैं कि ये फला शख्स जो है नफरत फैला रहा है, फिर भी यूपी पुलिस जो है उस पर कार्रवाई नहीं करती है। लेकिन ये देखिए कि यहाँ पर स्वयं संज्ञान भी पुलिस ले लेती है। ऐसे ही इस खबर पर और कई सारे लोगों ने लिखा है और सवाल यही किया है कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में जाकर के डेमोक्रेसी की परिभाषा बताते हुए नजर आते हैं और बताते हैं कैसे समानता हमारे देश में धार्मिक मुद्दों को लेकर है, धार्मिक लोगों को लेकर है और पूरी आज़ादी है। लेकिन क्या यहाँ पर कोई पक्षपात की बू आपको नज़र नहीं आती है कि कैसे एक मौलवी को सिर्फ इस वजह से गिरफ्तार कर लिया जाता है कि वो अपने एक कोचिंग सेंटर में नमाज पढ़ा लिए उसने, और उस पर आरोप लगा दिए जाते हैं कि वो जो है उससे आसपास के लोगों की जो है भावनाएं आहत हो जाती हैं। क्या इस देश में भावनाएं सिर्फ एक ही कम्युनिटी की हैं? बाकी जो समुदाय हैं जिन पर आए दिन हमले होते रहते हैं, और इसमें जो अल्पसंख्यक समुदाय सिर्फ मुस्लिम नहीं है। आप देखेंगे कि अभी आज ही की खबर है किस तरह से क्रिश्चियन धार्मिक स्थल चर्च पर जो है हमला हुआ है, और ये कानपुर की खबर है। वहाँ पर जाकर गुंडागर्दी करते हुए निर्माणाधीन चर्च पर जो है हमला किया है, तोड़फोड़ की गई है और बताया गया है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन था। अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन था तो फिर इन लोगों को अनुमति किसने दे दी कि ये जाकर फैसला कर दें, ये लोग जाकर गुंडागर्दी करें वहाँ पर, ये लोग जाकर के तोड़फोड़ करें? क्या इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगा? और ये भी यूपी की खबर है। तो सवाल यही है कि क्या इन लोगों को खुली छूट दे रखी है कि ये धार्मिक उन्माद फैलाएं और धार्मिक उन्माद फैलाते हुए देश का माहौल ख़राब करें? यानी ये लोग जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस कथन को पूरी तरह से गलत साबित करने में तुले हुए हैं, जो कथन उन्होंने अमेरिका में जाकर दिए हैं। अमेरिका में जाकर जिस तरह से वो अपने देश के डीएनए में डेमोक्रेसी बता रहे थे, तो क्या देश के डीएनए में डेमोक्रेसी ऐसे ही साबित होगी कि एक धर्म के प्रति इतनी नफरत कि अगर वो अपने धर्म के हिसाब से पूजा पद्धति अपने अंदर कमरे में कर रहा है, अपने संस्थान में कर रहा है, तब भी लोगों को दिक्कत होती है? सिर्फ दिक्कत होना बड़ी बात नहीं है, बल्कि पुलिस स्वतः संज्ञान भी ले लेती है, मौलवी को गिरफ्तार भी कर लेती है और एक तरीके से नज़ीर बनाने का प्रयास करती है कि आगे से कोई ऐसा ना करे। क्या इसको डेमोक्रेसी मानेंगे? बहरहाल आपको इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको ये खबर पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। शुक्रिया। Subscribe now
and press the bell icon. Never miss an update.